दुर्गा पूजा का समापन हो गया है और इसी महीने में दीपावली और छठ महापर्व है। आचार संहिता लागू होने और चुनाव की तारीख का ऐलान होने में कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। आचार संहिता लागू होने से पहले ये आखिर कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार को 129 एजेंडों पर मोहर लगा दी है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी है। इनमें शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सड़क, पुलिस, जल संसाधन, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं उनके प्रमुख प्रस्तावों के बारे में। कैबिनेट की बैठक में राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं विद्यालय शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार होगा। कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को दोगुना किया गया है। 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। यानी अब 1 से 4 तक के छात्रों को 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 5 से 6 के छात्रों को 2400 रुपए छात्रवृत्ति मिला करेगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में 40 कंप्यूटर ऑपरेटर और 40 बटल रूम कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजित किए गए हैं। नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में 218 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वहीं फसल बीमा, बीज वितरण, सब्सिडी योजनाओं और गेहूं धान के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कई परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के तहत गंडक कमांड एरिया सिंचाई योजनाओं को भी इसमें लाया गया है। वहीं पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अलग अलग जिलों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण होगा। कई पुलों और बाईपास परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट की इस बैठक में कई जिलों के नए अस्पताल, भवन और मेडिकल कॉलेज बनाने के भी निर्णय लिए गए हैं। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी डॉक्टरों को 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मिशन निरोगी बिहार के तहत टीकाकरण अभियान को और सशक्त बनाने का फैसला लिया गया है। सड़क निर्माण विभाग की कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पटना समेत कई नगर निकायों का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। गंगा जल आपूर्ति, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए हजारों करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं एसटीएफ मुख्यालय भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई। पुलिस बल में नई भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। बिहार सिविल कोड मैनेजर्स सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एंड सर्विस कंडीशन नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। बिहार उच्च न्यायालय सेवा नियमावली और अन्य विधिक नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। विधवा पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में भी विस्तार किया गया है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई है। वहीं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिहार क्लस्टर आधारित उद्योग अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है। पटना में पावर म्यूजियम की स्थापना का फैसला लिया गया है। वहीं पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में जन निजी भागीदारी से 5 सितारा होटल बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों पर आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण के लिए नामांकन पर गैर परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं किस विभाग में कितने पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना अंतर्गत पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए आवश्यकता आधारित विभिन्न कोटे के 26 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 45 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्योग के सुचारू संचालन के लिए स्थायी स्थापना अंतर्गत विभिन्न कोटि के कुल 172 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के वन प्रमंडलों में पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडल के सृजन और विभिन्न कोटि के कुल 927 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।